नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं एक खबर भारत। अभी हमारी मौजूदगी वाराणसी में है। अभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। जिस तरह से संसद से 150 सांसदों को निष्कासित किया गया है, तब से लगातार बवाल चल रहा है। मामला यह है कि उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करने पर सांसद को निष्कासित कर दिया गया, जिस पर राहुल गांधी पर तमाम तरह से आरोप लग रहे हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये किस तरह से देखते हैं, क्या उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करना ठीक है या गलत। जबकि मिमिक्री एक कला है, इसके बावजूद भी मोदी जी भी नाराज़ है, भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता नेता सब के सब नाराज़ हैं। अभी इनसे बात करते हैं कि क्या ये सही है कि गलत। नेताजी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, ये जो मिमिक्री वाला पूरा प्रकरण है वो बेहद बेहयाई का प्रकरण है। सत्ता और सत्ताधीश बेहयाई पे उतर आए हैं। मिमिक्री वाला पूरा प्रकरण है वो बेहद बेहयाई का प्रकरण है। सत्ता और सत्ताधीश बेहयाई पे उतर आए हैं कि संसद की सुरक्षा में होती है चूक, कहाँ उस पे चर्चा होनी चाहिए, कहाँ इस सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। लेकिन उसके उलट जिस भाजपा सांसद ने उन सुरक्षा में सेंध करने वाले बच्चों को पास दिलाया, उसके खिलाफ कोई बातें नहीं हुई और संसद से 150 सांसद विपक्ष के निलंबित कर दिए गए। तो ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। नेताजी, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, आप उपराष्ट्रपति का मिमिक्री कर रहे हैं, तो क्या ये अगर गलत नहीं रहता तो लोग क्यों विरोध करते हैं? देखिए, मिमिक्री कला है, आप जैसा कि सभी जानते हैं, और मिमिक्री करना आपका अपमान हो गया। आप देश के संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप इतने पावरफुल व्यक्ति हैं और आपको एक छोटी सी बात बुरी लग जाती है। आपको इसके लिए नहीं जरा सा भी भान होता है कि संसद की सुरक्षा में सेंध हो जाती है। ये देश के लिए शर्म का विषय है। देश के सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ है। आप उच्च पदस्थ हैं, उपराष्ट्रपति हैं, आपको उसकी चिंता होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या मुझे अपमानित किया गया, मेरी मिमिक्री, अरे हाय रे, मतलब आप इतने कमज़ोर हो गए कि आपको मिमिक्री से आप आहत हो जाते हैं। आप बात कहते हैं कि मैं जाट हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। अरे कहाँ वो जाट गया था, कहाँ वो किसान का बेटा गया था जब हजारों किसान दिल्ली की बॉर्डर पे अनशन कर रहे थे, उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया गया। सैकड़ों किसान आत्महत्या कर गए, शहीद हो गए, शहादत हो गई उनकी उस किसान आंदोलन में। तब वो जाट कहाँ था, तब वो जाट किसान कहाँ था। आज आपको किसानों का अपमान दिखता है, जाटों का अपमान दिखता है, शर्म नहीं आती। आप जाट हैं तो जो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक क्या हैं, आपकी पूरी सरकार उनका अपमान कर रही है। एक राज्यपाल रहे व्यक्ति के घर पे पुलिस उनको उठा के लेके चली जाती है। पहले तो आपको उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। शर्म तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना कि अपराध करने पर ना, लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है, ये राजनीतिक द्वेष है। पॉलिटिकल वेंडेटा कहते हैं इसे, कि आपसे जो सवाल करेगा उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, प्रशासन का दुरुपयोग करेंगे, ईडी सीबीआई भेजेंगे, 600 करोड़ तो का आप भी करेंगे। जब आपकी सरकार रहेगी तो आप भी करेंगे। नेताजी, पहली बात ये सुन, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक उदाहरण आप बता दीजिए कि किसी के साथ राजनीतिक द्वेष के भावना से कांग्रेस सरकारों में कार्रवाई हुई हो, या 2014 से पहले किसी भी सरकार ने किसी के प्रति ऐसा किया हो। कभी कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, सत्यपाल मलिक को टारगेट क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने पुलवामा का सवाल उठाया। किस लिए उनको टारगेट किया गया? क्योंकि उन्होंने मोदी जी के मित्रों का जो 600 करोड़ का घोटाला था उसको उजागर किया। तो ये सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने लग जाती है जो सवाल करता है या इनकी नाकामियों को उठाता है। वहीं आप जो कह रहे हैं दोष की बात, किसका दोष है? संसद की सुरक्षा में दोषी कौन है? वो बच्चे हैं जो अरेस्ट हो गए और उनको
पास दिलाने वाला वो भाजपा का मैसूर का सांसद है, उसके खिलाफ एक कार्रवाई हो तो बता दीजिए। एक्सप्लेनेशन कॉल तक नहीं हुआ कि क्यों आपने दिया। अरे वहीं अगर कांग्रेस के जो औजला हमारे सांसद ने पकड़ा उन बच्चों को, उन्होंने कहा, और सच्चाई है, वो सरदार हैं, कहा कि अगर मैंने ये पास जारी किया होता तो यही भाजपाई चिल्ला चिल्ला के कहते खालिस्तानी खालिस्तानी, लेकिन भाजपा का सांसद है, सब मौन है। वहीं वो बच्चे अगर मुसलमान होते, देखते कहते तालिबान, विदेशी ताकतों का साजिश, ये सब बातें होती। लेकिन अजीब बेशर्मी है कि संसद की सुरक्षा में चूक होती है और राष्ट्रपति कहते मेरी मिमिक्री हुई। अरे काहे लिए यार। अच्छा, राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से भी एक सवाल बनता है कि ये बताएं कि उपराष्ट्रपति ने क्या कहा था, आपको पता है कि किसानों का बेइज्जती हुआ है। जब 700 किसान शहीद हो गए बॉर्डर पे, अंत में प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, तो ये सब बातें को क्यों भूल जा रहे हैं? मैं वही बात कह रहा हूं कि उपराष्ट्रपति होते हुए अगर आप अपनी जात की बात करते हैं, ओछी राजनीति कर रहे हैं। मैं उपराष्ट्रपति के इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। फांसी चढ़ा देंगे मुझे। मैं निंदा करता हूं कि जब आप उपराष्ट्रपति हैं और आपको अपनी जाति का सहारा लेना पड़ रहा है, आप एक मुद्दे को घुमाने के लिए किसानों के साथ उसको जोड़ते हैं, तो शर्म आनी चाहिए उपराष्ट्रपति महोदय। आप सत्ता के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि आपकी जिम्मेदारी निष्पक्ष अभिभावक की होनी चाहिए। राज्यसभा देश का उच्च सदन है, उसमें आप एक अभिभावक हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सांसदों के अभिभावक हैं आप। जब टीएमसी के सांसद ने मिमिक्री किया तो हमारे प्रधानमंत्री कहे कि मुझे 20 साल से इस तरह का अपमान सहना पड़ रहा है, और वह खुद मिमिक्री करके जिस तरह से संसद में मिमिक्री किया है, तो क्या आपको प्रधानमंत्री जी की ये मिमिक्री दिखा देता हूँ, आपके कैमरामैन इसको दिखा दें, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये संसद भवन में खड़े होकर मिमिक्री करने वाले प्रधानमंत्री जी दुनिया को मिमिक्री की बात कहते हैं, और कहते हैं कि नहीं, क्या क्या अभद्र बातें कही हैं प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित नेहरू के लिए, इंदिरा जी के लिए, राजीव गांधी जी के लिए। भूल गए? शर्म नहीं आती? सारे उल्टे कृत्य और बेहुदा बातें भाजपा के लोग करते हैं। कभी कांग्रेस ने कभी कहा हो? आप एक बयान सुना दीजिए कि कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अभद्र टिप्पणी की हो मोदी जी के खिलाफ, या अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ, किसी के प्रति राहुल गांधी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हो? कभी नहीं की। लेकिन राहुल गांधी का, जिस तरह से राहुल गांधी को घेरा जा रहा है, आपके मुखिया को लगातार उन्हें घेर के कहा जा रहा है कि इन्होंने उस वक्त वीडियो बना रहे थे। मतलब कोई मिमिक्री करे, कोई कला का प्रदर्शन करे, वीडियो बनाना भी अपराध की श्रेणी में आता है क्या? ये वही तो बात, जिस भाजपा सांसद ने सुरक्षा में चूक के लिए पास जारी करवाया, वो साफ सुथरा बच जाता है। और राहुल गांधी के ऊपर भाजपाइयों को राहुल फोबिया हो गया है, उनकी हवा खराब है राहुल से। और देखिए, सच्चाई ये है कि मोदी सरकार हर मुद्दे पे विफल है, इसलिए वो नए नए बेमतलब के बेतुके मुद्दे गढ़ती है। सुनिए, और मैं आपको एक ताज़ा मामला बता देता हूँ। मोदी सरकार अपना चेहरा छिपाने के लिए ये सब नौटंकियां कर रही है। मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चीख चीख कर कहा कि गहलोत जी 500 का गैस सिलेंडर देते हैं, मैं 450 का गैस सिलेंडर का वादा करता हूं बहनों भाइयों। और परसों दिन राज्यसभा में उनकी सरकार का पक्ष आ गया, कहा हम 450 का सिलेंडर नहीं देंगे। ये है दोहरा चरित्र, ये है वादा खिलाफी, बेशर्मी। मोदी जी लगातार ऐसे झूठे वादे करते हैं और पलट के कह देते हैं जुमला था, झूठ था, मैं नहीं दूंगा, वादा खिलाफी कर दे जाते हैं। यही किया 2014 के चुनाव में। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, किसानों की आय दुगनी, नारी पर अत्याचार रुकेगा, ये सारे मामलों में फेल है। ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, उल्टा लोग बेरोजगार ज़्यादा हो गए। किसानों की आय 2 गुनी की जगह आधी हो गई, किसानों का जो लागत था वो 3 गुना बढ़ गया। नारी अत्याचार, मणिपुर इतना बड़ा उदाहरण है कि नारी अत्याचार का पूरे विश्व में ऐसा अत्याचार किसी देश में, किसी कोने में नहीं हुआ होगा। लेकिन बेशर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि एक शब्द उस पर बोलते नहीं हैं, नहीं, उन्होंने कहा था
कि नहीं मोदी जी की, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और मैं आपको बता दूं, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी बनारस में आए थे और कहा कि मोदी की गारंटी फुस हो गई। मोदी की गारंटी फुस नहीं हो गई। मोदी की गारंटी 3 राज्यों में चुनाव जीत गए। आप लोग का स्थिति खराब है, 70 सालों तक आप लोग आने वाले नहीं हैं। चुनाव जीतना अगर गारंटी हो गई है तो लोकतंत्र नहीं है इसमें। मैं आपको मोदी की गारंटी कैसे फुस हुई बता तो रहा हूँ कि मोदी ने गारंटी दी राजस्थान में, बहनों भाइयों आपको 450 का सिलेंडर देंगे, और गारंटी फुस हो गई, कहा नहीं देंगे। यही गारंटी है। मोदी कुछ भी कहेंगे, चुनाव के बाद कह देंगे जुमला था, नहीं देंगे, क्या कर लोगे। तो क्यों सरकार कैसे बन जाती है? कहाँ आपसे चूक हो जाती है और लोग कहाँ उनको लेके आ जाते हैं सत्ता में? ऐसा है कि 3 राज्य जो ये जीते हैं वहाँ की जनता अवाक है। वो कह रही थी कि हम तो कांग्रेस को ला रहे थे, ये कैसे आ गए। वो खुद आश्चर्य में है। भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कि आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तीनों जगह कांग्रेस जीत रही है, बधाई हो भाई साहब। वोटिंग के बाद और अचानक से परिणाम ऐसे बदल जाते हैं। ये मामला है, ये विचारणीय प्रश्न है। कैसे? जो भाजपा नेताओं को, जो वहाँ प्रचार में प्रभारी हैं, प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि नहीं जी आप जीत रहे हैं, और अचानक से चीज़ें पलट गई। उनको खुद ही समझ नहीं आएगी यार, हम जो आपका सीट निकलता है तो ठीक है, अब भाजपा का सीट निकलता है तो आप लोग को बुरा लगता है। नहीं, हमको बुरा नहीं लग रहा है। हम तो विचार करने की बात कर रहे हैं, चिंतन की बात कर रहे हैं। बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, आप चिंता नहीं करिए, क्योंकि इस वक्त आप 70 सालों तक आप भाजपा एकदम जड़ जमा के बैठी है। आप लोग आने वाले नहीं हैं। और राहुल गांधी की स्थिति ये हुई है कि वो आज खुद सांसदों के भरोसे है। उनके सांसद जो है कि निलंबित कर दिए गए संसद से। ऐसा है कि यही तो आपातकाल की बात करने वालों की बेशर्मी है। जो इमरजेंसी चिल्लाते रहते थे, वो आज आपातकाल की स्थिति कर दिए हैं। मोदी लोकतंत्र नहीं चाहते हैं। मोदी चाहते हैं कि मुझसे कोई सवाल करने वाला आदमी संसद में ना हो। मोदी ये चाहते हैं कि मुझसे कोई सवाल करने वाला भाजपा में ना हो, मुझसे कोई सवाल करने वाला संघ में ना हो। मतलब अहम ब्रह्मास्मि, अपने आप सुन लीजिए, पूरी तानाशाही है। अहम ब्रह्मास्मि के रास्ते पे ये पहुंच गए हैं, और ये लोकतंत्र के लिए घातक है। जनता इस पे विचार कर रही है, और मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो बात कह रहे हैं वो आपका निजी विचार हो सकता है। 2024 में बदलाव 100% होगा। मैं 500%, 1000% नहीं कहता। आप लोग भावनाओं में बह गए हैं, सोच रहे हैं कि अब बीज आएगी तो एक गलत बात को पूरी हो जाने दीजिए। 100% सरकार 2024 में बदलने वाली है। इस वजह से बदलने वाली है कि जनता भी समझ रही है कि अगर हम जरा सा भी वोटों का बिखराव हो रहा है तो ये सरकार ये मैनेज कर ले रहे हैं। जनता तो ये कह रही है। देखिए, एक बड़ा सवाल है जनता में कि भाई ठीक है, कुछ भाजपाई चिल्ला रहे थे जीत के बाद, तो वहाँ एक बुजुर्ग ने कहा कि भैया मान लिया मैंने कि मोदी की बहुत हवा है। उस बुजुर्ग का सवाल और भावना सोचिए। उसने कहा मान लिया, अगर आपकी बहुत ज़्यादा हवा है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दो ना, फिर डरते काहे हो। दाल में काला ना हो तो काहे डरेंगे। मध्य प्रदेश का एक मामला, 200 सीटों पे जो बैलेट, पोस्टल बैलेट था, उसमें कांग्रेस आगे थी। वही लोग तो ईवीएम में भी वोट किए हैं। अचानक से वो चीज़ें पलट जाती हैं। कैसे? भाजपाई कहते हैं कि नहीं, जब कांग्रेस अपना जीतती है तो ईवीएम नहीं, भाजपा जीतती है तो ईवीएम के। अरे सुन तो लो, कांग्रेस, मैं आपको एक बयान सुना देता हूँ। राज्यसभा में ये मामला चला था और उसमें कहा गया था, ये पंजाब यूपी चुनाव जो 2017 वाला हुआ था उसमें की बात है। उसमें ये कहा गया था सीधे सीधे कि नहीं, आप पंजाब जीत गए। कैसे? तो पंजाब में ईवीएम ठीक है, बाकी जगह ईवीएम खराब है। हमारे कांग्रेस के नेता ने राज्यसभा में बयान दिया था जेटली जी को कि हम वहाँ सरकार विड्रॉल करने को तैयार हैं, आप यूपी में विड्रॉ कर लीजिए, पूरे जगह फिर से बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। तो भाजपा भागने लगी। सच्चाई यही है, कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है, मैनिपुलेशन है। लेकिन वोटों का बिखराव जो है वो भाजपा के लिए जीत का कारण बन जाता है। ईवीएम की सेटिंग भाजपा के लिए कारण बन जाता है। इस वजह से इस बार वोटों का बिखराव नहीं होगा।
मान ले रहा है कि आप हारने के बाद ईवीएम का दोष देना तो विपक्ष का काम है। ये बताइए कि अगर संसद में जिस तरह से चूक हुआ है, भाजपा के सांसद ने वो पास जारी किया था और सांसद से जो निलंबित हुए हैं 150 सांसद संसद से, तो ये बताइए कि इन दोनों में क्या किस पे कार्रवाई होनी चाहिए? अगर सुरक्षा की सेंध लग जाए, कोई बड़ी हमला हो जाए भाई मेरे, वही तो मैं कह रहा हूँ, दोष भाजपाई सांसद का निलंबित कांग्रेसी हो रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा इसी को कहते हैं। पास जारी कराया भाजपा सांसद ने, सुरक्षा में सेध हुई, लेकिन इस सरकार में विपक्ष के सांसद जो सवाल कर रहे हैं वो भाजपा की ही एक सांसद हैं, हेमा मालिनी। उन्होंने कहा कि वो तो सरकार से सवाल करेंगे तो निलंबित होंगे ही। उनका वीडियो वायरल हो रहा है। तो सरकार से सवाल करना कभी भी लोकतंत्र के खिलाफ नहीं रहा। मोदी जी का एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, जब तक लोकतंत्र में सवाल नहीं किया जाएगा तब तक लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र मर जाएगा सवाल ना हो तो। लेकिन अपने कर्म, उनके वचन और कर्म दोनों में बड़ा अंतर है। उन्होंने क्या किया, एक तरफ कहते हैं कि नहीं सवाल होना चाहिए, दूसरी तरफ जो सवाल करने वाले हैं उनको संसद से निलंबित करा दो। ओम बिरला जो स्पीकर हैं और जगदीश धनखड़ जो उपराष्ट्रपति और सभापति हैं राज्यसभा के, दोनों रूप में काम कर रहे हैं। इनका बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। इन लोगों को इस बात के लिए खुद आत्मचिंतन करना आप पे ईडी की जांच तो भेजी नहीं जाएगी, लेकिन जेल जरूर आप भेजे जाएंगे अगर इस तरह से अगर आरोप लगा रहे हैं उपराष्ट्रपति। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मैं आपको ये बता दूं कि हम जेल से डरने वाले नहीं, हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं और जेल हम हमेशा गए और ना हम माफ़ी मांगेंगे। सावरकर की औलादे नहीं हैं हम गांधी के लोग हैं, कभी वापस नहीं। हम भगत सिंह को मानने वाले हैं, माफ़ी नहीं मांगेंगे। एक सवाल मेरा है कि मोदी जी संसद में खुद कहते हैं कि जब तक सत्ता पक्ष की आलोचना न करे विपक्ष तब तक ये खूबसूरती नहीं होता है, अगर न करे तो लोकतंत्र की हत्या हो। एक वीडियो लगातार उनका वायरल हो रहा है आज की डेट। मैं कह रहा हूँ, कहने के लिए कुछ है और करने के लिए कुछ है। आलोचना हो रही है, वो उनके बयान से खुद साबित हो रहा है। भाई विपक्ष के नेताओं ने कहा क्या? विपक्ष के नेताओं ने कहा कि संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर चर्चा कराइए, और चाहे गृह मंत्री जिनके अंदर सुरक्षा का जिम्मा है या चाहे प्रधानमंत्री, दोनों सदनों में आके अपना बयान जारी करें। लेकिन वो है क्या, अजीब बेशर्मी है कि भाजपा सांसद को बचाना है, इस वजह से दोनों जगह हम बयान नहीं जारी करेंगे, बिना चर्चा कराए कानून हिटलरशाही में पास कराएंगे। अब सोच लीजिए कि 150 सांसद हटा दिए गए, जो बचे हैं उनको भी जल्दी से हटा दो। अडानी को बुला के अगली बैठक, जो अडानी के साथ मोदी की डील होनी है, काले कमाई में जो डील होनी है, अडानी को बुला के संसद में अगली बैठक अडानी के साथ करेंगे। मेरा लास्ट सवाल है कि ये बताइए कि जिस तरह से अभी मोदी जी ने ऐसा किया है, तो क्या मोदी को लगता है कि इस तरह से 150 सांसदों का निष्कासित होना, उस पर लगातार उनको दुख नहीं हो रहा है? वे कह रहे हैं उनको दुख इस बात का होना चाहिए कि सांसद में जिस तरह से संसद में सेंध लगा है उस पर वो बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो कहीं नहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप हर तरह से कमज़ोर होते जा रहे हैं? नहीं, देश का लोकतंत्र कमज़ोर मोदी जी कर रहे हैं, विपक्ष कमज़ोर नहीं हो रहा है। विपक्ष अपनी बात, भाई मीडिया नहीं सुना रहा है, विपक्ष अब जनता के बीच जाके बात कर रहा है, तो आप उसकी चिंता न करिए। हम संघर्ष की बात कर रहे हैं, हम इस सत्ता के नाफरमानी, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, हर बात को जनता के बीच जाके अब कहने को शुरू कर दिया है हमने। यात्राएं शुरू हो गई हैं और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अब जनता भी इस बात के लिए तैयार है। वो अब यही बात होगी कि हिटलरशाही दमन करने पे उतरी है तो जनता भी दमन का सामना करने के लिए तैयार है। मैं एक बात आपको बता दूं कि जो हिटलर था, हिटलर के ज़माने में एक लोक कवि को पुलिस वाले लेके चले गए, तो उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये बताओ पिताजी को पुलिस क्यों ले गई? तो उसकी माँ ने कहा कि हिटलर के खिलाफ उन्होंने एक कविता लिखी थी। तो उस बच्ची की मासूमियत थी कि उसने कहा कि
इसमें क्या बुरी बात थी? हिटलर को भी कह देते कि पिताजी के खिलाफ एक कविता लिख दे, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा अगर वो इतना ही पढ़ा लिखा होता तो वो खून खराबा क्यों करता, वो तानाशाही क्यों फैलाता? पिताजी पढ़े लिखे थे इसलिए कविता लिख रहे थे और वो तानाशाही कर रहा है, खून खराबा कर रहा है। तो वही मोदी की दशा हो गई है। मोदी और योगी ये सारे लोग रोया करते थे संसद में। जैसे आज आप रो रहे हैं। नहीं, हम कभी नहीं रोए। हम तो अंग्रेज़ों के दमन को भी सीना तान के झेले और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था और समर्थन किसने किया था? हमने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराया। और तलवे अंग्रेज़ों का चाटने वाले कौन लोग थे? आरोप आप लोग पे लगता है कि पाकिस्तान ने भी इस्लामिक राष्ट्र आप ही लोगों ने बनाया है। ऐसा है कि पाकिस्तान की बात जो कर रहे हैं ना, हिंदू महासभा की बैठक में 2 नेशन थ्योरी दिया किसने? सावरकर ने। तो अगर पाकिस्तान बटा और 2 देश हुए तो उसके लिए सुनिए, वो अरे सुन लिए, आरोप झूठों की बात का वो आरोप हम नहीं मानते, हम उन झूठों की बातों को मानते ही नहीं। अब अगर आपको मानना है तो आप मानते रहिए, लेकिन भारत के विभाजन के कारण में अगर गिना जाए तो एक सावरकर, दूसरा जिन्ना और तीसरा अंग्रेज, ये 3 लोग जिम्मेदार थे। कांग्रेस या उस टाइम के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कभी भी देश का विभाजन नहीं चाहते थे। वो उस समय की परिस्थितियां थी, मजबूरी हो गई, इस वजह से देश बटा। लेकिन उसमें भी आपको क्या लगता है, ये लोग देश की आज़ादी में क्या 60 रुपये पेंशन किस बात की मिलती थी सावरकर को? सरकारी नौकर थे, कुछ करते थे नहीं। उस दौर में जब 8 से 10 रुपये कलेक्टर, ICS कलेक्टर की तनख्वाह 8 रुपये होती थी, तो सावरकर को 60 रुपये किस बात के मिलते थे? मुखबिरी और गुलामी के साहब, शरण चाटना। चलिए हम समझ गए हैं कि आप लोग इस समय एकदम हताश हो गए हैं जब से राज्य हार रहे हैं। कह के खत्म करिए, हताश नहीं हो गए हैं, चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं, चिंता न करिए, जनता एकजुट हो रही है। और वही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जनता अवाक है, आश्चर्य में है, और वो फिर से एकजुट होकर, मैं आपको आज दावा कर दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा बुरी तरीके से लोकसभा चुनाव में हारेगी। चलिए तो वक्त बताएगा। अभी देखिए इस वक्त हमारे साथ त्रिपाठी जी जुड़ चुके थे। लगातार जिस तरह से इन्होंने कहा है कि सुरक्षा में सेंध लग गया संसद के, तो मोदी जी नहीं बोले, और मिमिक्री करना जो एक कला है, इस पे लगातार मोदी जी को दुख होता है।